SSCGD 2025 काफी कैंडिडेट कह रहे कि भैया हमने जो कैटेगरी है ओबीसी है या EWS SC ST हमने तो डाल दी एप्लीकेशन फॉर्म पे, पर हमारे पास कैटेगरी नहीं है, ना ही बनी है, तो हम क्या करें? क्या हमें रिजेक्ट कर देंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में? क्या होगा हमारे साथ? जिस भी कैंडिडेट के पास एक कैटेगरी उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म पे डाली थी फॉर्म फिल करते वक्त, तो क्या रिजेक्ट कर देंगे? क्या किया जाएगा? या एफिडेविट बनाएंगे? क्या देखो भाई, ना ही एफिडेविट बनाने की ज़रूरत है, ना ही कुछ। अगर आपने डाल दी थी गलती से या आपने सोचा था इन फ्यूचर में बन जाएगी, तो हम दिखा देंगे। अब बनी नहीं है तो क्या हमें रिजेक्ट कर देंगे? बिल्कुल भी आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। बट इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, जो अभी तक आपको बेनिफिट मिल रहे थे रिजर्वेशन के, फॉर एग्जांपल मार्क्स में रिजर्वेशन कैटेगरी होता है ना, जनरल से कम मार्क हमारा कट ऑफ गया, और क्या बोलते हैं एज रिलैक्सेशन, वो नहीं मिलेगा। एज रिलैक्सेशन है तो आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा अगर आपने एज रिलैक्सेशन ली थी उस कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप एज में हो और ऐसे मार्क्स के लिए मतलब थोड़े मार्क्स कट ऑफ कम जाए तो इस वजह से लिया था, तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। एक्चुअल मैं भी EWS कैटेगरी से बिलोंग करता था, जनरल EWS, पर मेरा EWS नहीं बना था लास्ट वाली भर्ती में। तो लास्ट वाली भर्ती में फिर मैं 0.28 से रह गया, क्योंकि मुझे जर्नल में क्लियर करना था। तो जर्नल में मैं क्लियर कर नहीं पाया मेरी भाई। उसके बाद मेरी एज हो गई, अगर 1 साल और मौका मिलता तो फाड़ के रख देते। ऐसा ही होता है भाई। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपके पास कैटेगरी नहीं है और आपने डाल दी थी एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो आपको डेफिनेटली कुछ नहीं होने वाला। ठीक है भाई, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, आपके जितने भी मार्क्स है आप जनरल कट ऑफ के हिसाब से ही कैलकुलेट करना, क्योंकि अब आप जर्नल में फॉल करोगे और जर्नल की कैटेगरी, अगर आप कोई भी कैंडिडेट हो अगर कैटेगरी नहीं शो करता है तो वो जर्नल में ही जाता है। जर्नल के कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, जर्नल का हर में जर्नल में। ठीक है भाई, तो जर्नल का कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा आपको। बाकी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट के दौरान आपको कोई भी कुछ नहीं करेगा। अब डॉक्यूमेंट पहले जो हम भर्ती देखते थे 2024 से पहले तो कैटेगरी वाइज होता था, तो उनको पता लग जाता है ST वाले आया तो ST वालों ने ये डॉक्यूमेंट दिखाने। तो हम जब कैटेगरी नहीं दिखाते थे बोल देते थे भाई ST क्यों नहीं दिखाई, कहाँ? तो जैसे मैं EWS का था तो उन्होंने बोला कि मेरे को EWS क्यों नहीं शो की, EWS तो आपने डाली है। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। तो ये चक्कर बन गया था उस वक्त। तो EWS मेरे पास नहीं थी और डेफिनेटली मैं दिखा भी नहीं पाया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको अब जर्नल में डाल दिया जाएगा। तो मैंने कहा इट्स ओके। मार्क्स कितने, 6 मार्क्स थे, 6 पॉइंट समथिंग कट ऑफ चले गया, फट गई। तो ऐसा होता है भाई कभी कभार। ये मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, मैं कोई फेक शेक नहीं बनाऊंगा कि मैं रिटायर होके आया हूँ, बिल्कुल नहीं भाई। मैं सिलेक्ट ही नहीं हुआ हूँ कभी, सीधी सी बात बोलूँ। मैं हर बार मार्क्स में रह जाता था। लास्ट भर्ती में मेरी सिलेक्शन के 100% चांसेस थे, क्योंकि मेरा स्कोर था 83.78 मेरा स्कोर था। 84 पॉइंट समथिंग 3-4 कट ऑफ गया था 2023 में। अभी भी देख सकते हो जनरल कैटेगरी जम्मू कश्मीर जनरल एरिया में। बॉर्डर एरिया में 82 गया था जनरल में, उस वक्त बॉर्डर एरिया का कम जाता था, जनरल एरिया का ज़्यादा गया। तो भाई अगर मैं लगता भी तो मैं शायद CRPF में लगता हूँ। डेफिनेटली मैंने जाना था स्पोर्ट्स कोटे में, स्पोर्ट्स में चले जाना था। पहले तो सीरियस नहीं था, बाद में पता चला कि स्पोर्ट्स में भी ले जाएंगे आपको। काफ़ी भी बाकी एक्सपीरियंस। मैं जनरल ड्यूटी नहीं देना चाहता भाई, कौन जंगलों में रहेगा, गाड़ियों में इधर से उधर भाई। आपको पता है कि आप, मुझे पता है आप अभी लोग जोश में हो, जब जाओगे ना पता चलेगा। लास्ट ईयर के गए हैं, वो कह रहा भैया मैं दोबारा से एग्ज़ाम दे दूँ अब। मैंने कहा किस लिए, तेरे को नौकरी लगी? नहीं मुझे CISF में जाना। मैंने कहा CRPF में क्या हुआ? कहता है नहीं। मुझे नहीं पता, उसने रीज़न नहीं बताया, बट मुझे पता है सबसे ज़्यादा लोग जॉब छोड़ देते हैं। और डेफिनेटली आप लोगों को ये चीज़ों का ज़रूर पता होना चाहिए, वरना आपके साथ दुखी और डिप्रेशन और एंजाइटी बन के फट जाओगे। ठीक है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर दिया करो वीडियो यार। आपको कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, जनरल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, जनरल का कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा लास्ट फाइनल। अगर NCC के किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं, उसके साथ भी क्या होगा, उसके साथ भी सेम यही होगा। NCC के मार्क्स विड्रॉल कर दिए जाएंगे, बाकी आपको जनरल कैटेगरी में जाना पड़ेगा। पर उसको जनरल में नहीं जाना NCC वाले को, उसको अपनी कैटेगरी में जाना, पर NCC के मार्क्स उसको नहीं मिलेंगे। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।